मैंने आपके सामने 19वां पारा सूरह फुरकान की 48, 49 और 50 नंबर आयत तिलावत। इसमें खल्लाके दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है वहुवल्लज़ी, और वो है। चलो आपकी डिमांड शुरू हो गई। बहुत मुश्किल था, वह मैंने दरमियान में कुछ आसान किया। आप परेशान हो जाते, पढ़ने वाला परेशान हो गया। मैंने कहा आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं हो जाऊं कोई हर्ज नहीं, वो मेरे तक एक तक महदूद रहेगी। वहुवल्लज़ी, और खालिक फरमा रहा है वो है। सुभान अल्लाह। जब खुद कहे वो है, फिर वही जाने वो क्या है। नहीं, ये जुमला ही उसी की। जब खुद खालिक ये कहे, ना खालिक कहे खालिक तो कोई है नहीं, अल्लाह कोई है नहीं, तो उसमें यार को कौन समझे, कौन समझे। वहुवल्लज़ी, और वो है। उसने क्या किया? देखिए, बात बहुत बड़ी बात हो रही है, जो मुफस्सरीन ने इस बात को समझा नहीं, दिक्कत नहीं फरमाई, रिसर्च नहीं की, गौर नहीं फरमाया, फिक्र नहीं की। वहुवल्लज़ी, वो है। सारू ने मजमूल बयान से लेके यहाँ तक, मैं सारू की बात कर रहा हूँ कि एक दो की नहीं। वहुवल्लज़ी, आप परेशान तो हो जाते हैं, हो जाए, अब मैं क्या करूँ, मेरी अकेली बात है इसलिए आपको अच्छी नहीं लगती। अकेली आवाज़ है, कोई दूसरा है ही नहीं साथ। वहुवल्लज़ी, वो है। अरसलर रियाह बुशरम बैना यदै रहमते, वो है कि जिसने रियाह को इरसाल किया। देखिए, मुफस्सरीन को चाहिए था लफ्ज़ इरसाल ही पे बहस करते, नाजिल नहीं किया। नाजिल होना और है, इरसाल होना और। हाय हाय हाय। देखिए, खातमुल मुरसलीन के लिए नुज़ूल की लफ्ज़ नहीं आई, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इरसाल में शर्त यह है, जिसको इरसाल किया जाता है वो वजूद में पहले होता है, बवक्त ज़रूरत इरसाल किया। इतनी बड़ी बात है दरी, ये इरसाल की शर्त है। अरसलर रियाह, रिया एक लफ्ज़ है, रिया, रे ये अलिफ हे हलवे वाली रिया। एक है री की 4 किस्में, उधर नहीं जाती, परेशान ना हो। री के माने हवा, रियाह के माने उन्होंने मुफस्सरीन ने ठंडी हवा, नेक हवाएं, खुशबख्त हवाएं, यहाँ तक जुमले में ठीक की। ये जो लफ्ज़ हवाएं अल्लाह ने कहा, ये लफ्ज़ हवाएं सारू ने हवाओं का तर्जुमा कर दी। सारू ने ये जो हवाएं थी, ये अल्लाह ने बतौर किनाया, इसको कहते हैं किनाया बईदिया रदीफिया लुगत में, और इनको मैंने तफसील से लिखा है किनायात को। किनाया 4, 5, 7 किस्में इसकी। किनाया बईदिया रदीफिया, किनाए के माने ये हैं कि मलजूम का जिक्र करके लाजिम मुराद ले। किनाए में ये होता है, लफ्ज़ें और होती हैं, मुराद और होता है, ये किनाया होता है। और किनाया अल किनाया तो अबलगो मिनत तशरीह, जो किनाए से बात की जाती है वो तशरीह से ज़्यादा बेहतर है। जो मुख्तसर कलाम होता है वो जामे भी होता है और कम भी होता है। तो इसीलिए यहाँ जो रिया है, रिया से मुराद इन्होंने ठंडी हवाएं की। ठंडी हवा अल्लाह ने, वो तर्जुमा ये करते हैं कि अल्लाह ने इरसाल किया ठंडी हवाओं को, बुशरम बैना यदै रहमती, खुशखबरी देने आई हैं ये ठंडी हवाएं। अब उन्हें ये मालूम नहीं हुआ खुशखबरी की शराइत कितनी है। हाय हाय हाय। बुशरन यहाँ तमीज़ और हाल वाक़ हो रही है। बुशरन हाल तमीज़, बुशरन ही ने तो सारा निज़ाम का बताना है। बुशरन तमीज़, इसे बिल्कुल वाज़े करके बुशरन को तर्जुमा करना। बुशरम बैना यदै रहमते,
कि वो रहमत के आने से पहले वो क्या बनती है? बुशरन, खुशखबरी देने वाली। वो जो ठंडी हवाएं हैं उनको रिया से मुराद उन्होंने ठंडी हवाएं की, और रहमत से मुराद उन्होंने बारिश ली। ये लिखा हो कि बारिश के आने से पहले, गल अच्छी लग रही है, बारिश के आने से पहले जो ठंडी हवाएं बिशारत लेके आती हैं वो बारिश की लेके आती, बादल की नहीं। ज़रा बारिश ज़रूर ठीक है। कभी बादल होते हैं, बारिश नहीं होती। जब बारिश होगी तो बादल बेशक होंगे। ये तर्जमा बारिश की लफ्ज़ ज़रा ज़्यादा मुवस्सक है। बारिश आने से पहले वो ठंडी हवाएं खुशखबरी देने के लिए आती है। ये अल्लाह ने यहाँ बतौर किनाया रियाह को इस्तेमाल किया। और रहमत से मुराद, और मेरी गल सुन अच्छी तरह, रहमत से मुराद बारिश नहीं। रहमत से पहले रियाह कोई शय है जो खुशखबरी देने वाला है। खुशखबरी की एक शर्त यह है, जो भी खुशखबरी देगा उसके चेहरे पर खुशखबरी के आसार का नुमाया होना जरूरी है। जब चेहरे पर खुशखबरी के आसार होंगे तो फिर रियाह बारिश नहीं होगी। फिर रियाह कौन? गलत होगी। बारिश तो पानी है, वो आता है, लेकिन यहाँ चेहरे पे खुशखबरी के आसार होना ज़रूरी है। और खुशखबरी जमा की लफ्ज़ है, एक दो नहीं, पता नहीं कितने आए। अभी 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 आगे नहीं, जल्दी नहीं, 14 की खुशखबरी है। 14 खुशखबरी वाले नहीं, खबरी ही 14 की है। बहना यदाए रहमत, इस रहमत से मुराद रहमतल्लिल आलमीन हैं, और रिया से मुराद अंबिया हैं। खुश हो गए जी। कितनी बड़ा तर्जुमा। ये मजूल बयान से तर्जुमे ये नहीं हुए जो मैंने किए हैं। ये रिया कौन है? अंबिया। नहीं हुआ। अब तर्जुमा ये है, अल्लाह वो है कि जिसने अंबिया को इरसाल किया ताकि हुजूर रहमतल लिल आलमीन से पहले ये हर एक उम्मतों को आने वाले नबी की खुशखबरी सुनाते। ऐसी बात, तर्जुमा ठीक हो गया या नहीं? ना ये कितनी बड़ी मौला की मेहरबानी होगी, वरना हम भी यही तर्जुमा लिख देते सारों ने जो लिखा। हाँ सही, ये तर्जुमा हो रहा और है इसी वक्त। देख लीजिए आप, अब अल्लाह ने किन को इरसाल किया? देखिए, इनको रियाह कह के, ठंडी हवाएं, नेक वक्त हवाएं कह के, एक किनाये से नाम इनको, इनके सिफात गिनवाए। मुराद अंबिया हैं। अल्लाह ने अंबिया को भेजा ताकि रहमतल्लिल आलमीन के आने की खुशखबरी दे। खुशखबरी के लिए जो देने वाला होगा, पहले उसके चेहरे पर खुशखबरी के आसार होंगे, ताकि दिल से दिया जा रहा है। और ये अरबी में मकूला है खुशखबरी का। एक मालिक अपने गुलाम से कहता है, मकूला समझते हैं? अरबी एक जुमला है, आयत नहीं, हदीस नहीं, मकूला है। मकूला आम आदमी का होता है जो सियाना है। उसने अपने गुलामों से कहा, इसकी औलाद नहीं थी, कहता है जो मुझे इस औलाद की खुशखबरी दे, मम बशरनी बेकुदूम वालदी फहुवा हुर्रुन। जो आदमी, ये जो गुलामों से कहा, गुलामों मेरे बेटे की जो भी सबसे पहले खुशखबरी लेके आएगा वो आज़ाद होता जाएगा। मालूम हो गया खुशखबरी में इनाम भी मिलता है। और हाय 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 अल्लाह, जब नबी आए हैं खुशखबरी देने रहमतल्लिल आलमीन की, तूने इनाम क्या दिया? इनाम देना, चूँकि खुशखबरी पे इनाम होना ज़रूरी है, तब वो खुशखबरी है, वरना आम बात है। खुशखबरी में इनाम होगा तो खुशखबरी कहलाएगी। अय अल्लाह, तूने उनको खुशखबरी क्यों दी? क्या दे इनाम में? कहा जो भी नबी खुशखबरी देता गया नबूवतें पक्की होती गई।
समझ आ गया मेरा? हर नबी की नबूवत कबूल महफूज होगी। तो अब तर्जुमा क्या हुआ? वो है वहुवल्लज़ी। अब तर्जुमा देखिए सीधा हो गया, वहुवल्लज़ी, और वो अल्लाह वो है कि जिसने अंबिया को इरसाल किया, इरसाल किया रहमतल लिल आलमीन। कौन? हुजूर। बुशरम बैना यदै रहमत, आने वाली रहमत, सरकार दो आलम के आने वाली रहमत की खुशखबरी देने के लिए अंबिया को इरसाल किया। तर्जुमा ठीक हो गया? नबी आए ही खुशखबरी देने वाले, आए या नहीं आए? सब आए सारे अंबिया हुजूर की खुशखबरी देने के लिए। लमा आते तो कौम मिन किताब व हिकमत सुम्मा जाकुम रसूल मुसद्दिकुल लिमा माकुम ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन। हज़ारों दफ़ा अपने इस हमने इस आयत पे मैंने पूरा अशरा भी पढ़ा। तो ये है जनाब खुशखबरी। अब अल्लाह फरमा रहा है वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैना यदै रहमत। यहाँ तो मुतलक बात मुकम्मल हो गई, खुशखबरी भी हो गई, नबी पके भी हो गए। इनका यानी खुशखबरी की मुराद सबसे खातमुन नबीयीन होना भी साबित हो गया। अब अल्लाह फरमा रहा है अगली जरा ख्याल रखना, अगली गल क्या हो? ये अगली गल अगर यहाँ वाली देखी जाए तो इन्होंने तो उधर तवज्जो ही नहीं फरमाई, बिल्कुल नहीं फरमाई, खुदा गवाह नहीं। देखें रिया का तर्जमा भी आपने ठंडी हवा समझ। अगर मुराद रहमत से बारिश है, तो मैं फैला दूँ, कहना नहीं चाहता था। अगर बारिश ही रहमत है तो ये 6 दिन खड़ी हो जाए, फिर कोठों पे आजाने ना दिया कर। हैदरी मैं कहना नहीं चाहता था कि यहाँ परेशान ना। तो रहमत जहाँ रहमत खालिक कहे तो फिर रहमत का मेयार क्या होना चाहिए? सुभान अरसल रियाह बुशरम बैना यदै रहमत। अब रहमत लिल आलमीन के आने की खुशखबरी जब अंबिया दे तो फिर आने वाला नबी कैसा खातमुल अंबिया, अजमत दिखाई। अब अल्लाह आगे के लफ्ज़ कहता है वमा अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरा। माँ के माने पानी, अब माँ कई मानों में माँ, माँ पर आप वैसे हुई है। अंज़लना मिनस समाए, अल्लाह फरमा रहे माअन तहूरन। ये तहूरन जो है ये सिफ़त मुशब्बा है। उन ख्याल करा मैं तर्जुमा करने लगा। सिफ़त मुशब्बा वो कमाल होता है जो वजूद से एक लम्हे के लिए वो कमाल जुदा नहीं होता। तहूरन ताहिर और है, ताहिर इसम फाइल है, तहूरन सिफ़त मुशब्बा है, ठीक है। तहूरन जब सिफ़त मुशब्बा है तो वो सिफ़त उससे जुदा नहीं होती किसी वक्त भी। यानी ऐसा पानी जो खुद ताहिर भी कहे करे और ताहिर भी रहे। गौर नहीं फरमाया माअन तहूरा, ये कौन सा? हाँ ना, अच्छा चलो जल्दी से आपने कह दिया कौन सा पानी है? माअन तहूरा। अगर इससे हम बारिश का पानी जैसे मुराद लिया गया जो खेतों में आता है, उन्होंने कहा ये बारिश का पानी नहीं। बारिश का पानी जब आए तो क्या ज़मीन पे आएगा जहाँ नजासत पे गिरेगा नजस हो जाएगा या नहीं? तो बारिश का पानी तो नजस हो सकता है, लेकिन यहाँ माए तहूरा है, जिम्मेदारी ताहिर होने के अल्लाह ने अपने लिए रखी। और नहीं फरमा रही यार, कुछ समझे ना बाप। तहूरा किसने कहा है? कुरान में। जब कुरान कहेगा तो तहूरा की जिम्मेदारी अब तौहीद के जिम्मे है, यानी किसी भी वक्त में वो नजस हो सकता ही नहीं। ये वो पानी है, तो फिर जब वो पानी है तो तर्जुमा फिर पानी का क्यों करते? फिर बारिश के पानी का तो तर्जुमा ये तो दुरुस्त ही नहीं है। जो बनाया लिखा गया है, हर कुरान ने लिखा है। इस वक्त जो 7-8 कुरान है, आप हर एक ने यही लिखा है बारिश का। और गिरे कहाँ? खेतों में। खुदा गवाही ये देखिए मैं जो लफ्ज़ है ये वो कही जा रही है जो लिखी हुई है, या मैं अपनी तरफ से कहूँ फिर तो आप कहेंगे भाई आपने अपनी तरफ से, ये तफसीर बिराए है, अपनी तरफ से ताब है जो अगर वहाँ ना लिखा, जब उन्होंने लिख दिया है तो फिर उस उनके लफ्ज़ को हम दोहराते हैं, तनकीद में नहीं,
सेहत को नुमायां करने के लिए, ताकि सेहत नुमायां हो जाए। अनजलना मिनस समाए माअन तहूरा, अल्लाह ने जब पानी ऐसा है, पानी जब पानी कभी नजस नहीं हुआ तो फिर समा कौन है? कोई गलती गौर नहीं फरमा रहे जनाब, ये बातें गौर फरमाने की है। समा उन्होंने आसमान लिखा, हर पानी बारिश का आसमान से ही आता है, आसमान से नाजिल करते हैं। अगर जो आसमान नहीं है लेकिन उसे आसमान से मुराद एक बुलंदी होती है। अगर बुलंदी के माने में है बस समाए ज़ातिल बुरूज, इस पर मेरी पूरी 28 मजालिस आपने सुनी होगी, ये मुझे देनी है, जा रहे हो ख्याल करा सारे, या पाबंद कर दूँ मैं मजलिस में आपको, ठीक है। बाकी 4-5 दिन से लगे हुए हैं इनके पीछे। बस समाए ज़ातिल बुरूज, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है समा की जो बुर्जों वाला है। हाय हाय हाय, ये समा कौन है? हाय हाय हाय, ये मैंने 28 मजालिस पढ़ी है। समा बुलंदी की कसम जो बुर्जों वाला है, बुर्जों वाला है। बुर्ज है ही 12, इल्म हायत में मैं पूरा है तो वाली इस्लामी अभी मैंने मंगवाई है, एक छोटी इतनी छोटी किताब 5000 में आई है। मैंने कहा 5000 ले लो, किताब दे दो। बस समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है उस समा की जो बुर्जू 12 बुर्जू वाला है। यहाँ बुर्ज से मुराद 12 इमाम है। जिसके 12 बुर्ज हूँ तो समा की बुलंदी क्या होगी? यहाँ समा कौन है? कौन है समा? परेशान तो समझ आ गई, उन सब में जागी या नहीं आई? जिसके बुर्ज ऐसे हूँ, फिर समा से मुराद हकीकी बुलंदी है। बुलंदी की हकीकी बुलंदी पे फायज ही ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जिस बुलंदी के आगे तौहीद का कमाल शुरू हो जाता है बिला फसल, वो बुलंदी ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की। ये वो हैं जो बुलंदी में है। अब अनज़लना मिनस समाए, समा कौन है? ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा। हमने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से, उन तर्जमा आप भी करें, सियाने बैठे हैं सियाने शादियों तरह तो से तुम्हारे पूछा गए। अनज़लना मिनस समाए, अल्लाह फरमाए हमने नाज़िल किया ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा से माअन तहूरन, ऐसा पानी जो कभी भी नजस नहीं हुआ। हाय हाय हाय, ये दुनिया का पानी नहीं, माए तहूरा से मुराद विलायत अली इब्न अबी हम समझ नहीं आई। ये माए तहूरा क्या है? विलायत अली इब्न अबी, उनको गल थोड़ी समझ आई। माअन तहूरन, हमने समा कौन सी ज़ात है? ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से। हमने ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम से, देखें ये बातें ना कहाँ से नाजिल करेगी, विलायत तो है ही नहीं की, तो मुतल्लिका है ही यही, मरकज़ भी यही है, मादिन भी यही है, मंबा भी यही है, सारा निज़ाम ही इन्हीं के हवाले से है। अल्लाह तो वली है, वो अपनी इलाह में होने में वली है, उसकी विलायत तो अपनी है, वो है ही वली, अज़ल से वली, अब तक वली। अल्लाह भी है, वली भी है, वो तो है। अब ऐलान अब अल्लाह अपनी क्यों करेगा? वो तारीफ तो इनसे कराना है। ये पहचाने गए तो अल्लाह माना जाएगा। हाय हाय हाय, अल्लाह भी इसी कोशिश में है, ये माने जाए मैं पहचाना जाऊंगा। इनकी पहचान से तौहीद लिखे जाती, इसी का नाम अकीदा है। जितनी बेहतर अकीदा होगा उतना ही निज़ाम विलायत बुलंद होता चला जाए। देखिए आप सारे बैठे विलायत को हर आदमी मानता है, मगर जुस्तजू फिक्र जिसे इस्तिक़रा कहते हैं, अब उसे गौर व फिक्र में जुस्तजू, ये इस्तिक़रा है। इस्तिक़रा जब तक नहीं होगा हकीकत सामने आती नहीं, यानी उस कमाल में मिट जाए
उसकी तह तक पहुंचने के लिए जोस्त गैरो जोस्तजू में, फिक्र में की इंतहा में पहुंच जाऊं। इसीलिए तो कहा गया कि इनको ऐसे पहचाने जैसे कि पहचानने का, इनको पहचान बस। वानज़लना मिनस समाए माअन तहूरा, अल्लाह ने नाजिल किया, अनज़लना हमने नाजिल किया। ये हम कौन सा जी? अल्लाह कह रहा है हमने, 14 की बात नहीं है, ख्याल कीता करो सोना। अल्लाह कह रहा है हमने नाजिल किया। ये अल्लाह का हम कौन सा? मैंने नहीं, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा नहीं, हमने नाजिल किया। इस हम में ज़रकार मोहम्मद मुस्तफ़ा भी नहीं है। ये हमने अल्लाह ने अपनी अजमत के इजहार के लिए फरमाया है। ये नाजिल करने वाले हम ही हैं। कौन और कौन नाजिल कर सकता है? आले मोहम्मद बना सकता। दूसरा खुदा तो है नहीं। इनके बनने के लिए खुदा होना वाजिब है, जब खुदा दूसरा है नहीं। कितनी लफ्ज़ मैंने सख्ती की गई है, खुदा होना वाजिब है आले मोहम्मद को बनाने के लिए, दूसरा खुदा है नहीं। तो फिर कितना इजहार अजमत करे या ना करे? अल्लाह कहता है ये 14 हमने नाजिल किए हैं। हमने यह विलायत हमने नाजिल की है, मैंने नहीं, हमने। हम अजमत के इजहार के लिए। कैसा अल्लाह, देखिए अल्लाह भी खुश होता इनके हवाले से। कभी कभी अपना हम कह देता जो है ही मैं। खुदा जाने मैं हम में चंद मैं मिले फिर हम बनता है। यहाँ मैं भी नहीं है, मैं भी नहीं और हम भी हो रहा है। हमने नाजिल किया मिना समा, समा से मुराद क्या है? ना 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 ना, उन्हें मैं गल की वजूद मोहम्मद मुस्तफ़ा से, जो असल विलायत का क्या है, ए मंबा है रसूल खुदा के। ये सारे एक हैं, लेकिन रसूल खुदा को एक अजमत दी अल्लाह ने। जिनके जानशीन ऐसे हो, उनका इमाम कैसा है? है कितनी बड़ी बात हुई। ये जानशीन है, इनके जानशीन, पीछे खड़े होने वाला, कभी ये रसूल के आगे खड़े नहीं होंगे। ये अजमत है रसूल की। अल्लाह के आगे ना हो, ये अल्लाह कौन है? इनकी अजमत अल्लाह की सी अजमत है, अल्लाह नहीं है, लेकिन मेयार इबादत में अजमत में अल्लाह है। नहीं गल नहीं समझ सलावत पढ़ते देर नल समझ आने लग गई। अंजलना मिनस समाए माअन तहूरा, माए तहूरा विलायत अली जल्द अभी तालिब। ओए होए होए, विलायत अली अभी तालिब अलैहिस्सलाम। विलायत से मुराद विलायत अली ता महदी बिला फसल बित तरतीब। 6 पे नहीं रुकना, 9 पे नहीं रुकना, 7 पे नहीं रुकना, पूरे अली अलैहिस्सलाम से 12 तक। ये क्या हो गई? विलायत। अंजलना मिनस समाए माअन तहूरा, विलायत को हमने नाजिल किया। ले नूह ये या बेही, ताकि और क्या फरमाओ, ले नूह ये या बेही, बेही क्या है? विलायत। ताकि हम इस विलायत के जरिया जिंदा करें बलदतम महता, मरे हुए शहरों को, दिलों को नहीं, शहरों को। खुश हो मेरा। इसी बलदा से क्या है? बल्दिया। ऐसा बलद शय को कहते। बलदतम महता, महता माने बिल्कुल मुर्दा। असर है, नहीं समझ आई। मालूम हुआ कि वो मरे हुए शहरों को जिंदा करे। पूरे शहरों में सारे यक वक्त मरे हुए नहीं होते।
अल्लाह कहता है मरे हुए शहरों को जिंदा करे। मौला शहर की लफ्ज़ हटा देना। मरे हुए तो कब्रिस्तान में होते हैं, शहरों में नहीं होते। कुरान की बलागत को नहीं देख रहे। अगर विलायत अली नहीं है, शहरों में भी रहते हैं तो मुर्दा है। समझ आइए ना कैसी बात। जनाब अली घर से निकलते, अब्दुल्ला इब्न खालिद एक शख्स है, वो कहता है मैं भी सरकार के साथ। वाक़या सुना दो। एक रिवायत में है कि जंग सिफीन की तरफ, जब रिवायतें मिलती हैं ना कि जंग सिफीन की तरफ जा रहे थे। अब जंग सिफीन के लिए मुमकिन है उस रास्ता उधर हो तो लिखने वाले ने जंग सिफीन का रास्ता कह दिया। जंग सिफीन के अकेले तो नहीं जाएंगे ना। अगर जंग सिफीन की लफ्ज़ आएगी तो कोई ना कोई फौज होकर जाएगी। बाहर निकले उसमें जो अब, लेकिन एक रिवायत में अभी तीसरी सतर पर हुए जाके मालिक अश्तर का नाम लिखा। मालिक अश्तर का होना ज़रूरी है कि उस कमान उस वक्त मालिक अश्तर के हाथ में थी। फिर मुझे मालूम हो गया पूरा लश्कर निकला। अब जनाब एक बस्ती आई, उसका नाम था सदूर, बड़ी सरसब, और उसमें काफ़ी सारे चश्मे थे। मालिक अश्तर ने कहा मौला कैसी अच्छी बस्ती है, कैसे अच्छे चश्मे हैं। अच्छा चश्मे बह रहे हैं, बस्ती में है, लेकिन सरकार ने फरमाया चलते चलो, यहाँ रहन ठहरना नहीं। मालिक अश्तर ने इशारा दिया कि पानी भी है, जगह भी अच्छी है, चलो यहाँ बैठ जाते। सरकार ने फरमाया आगे चलो। आगे जाके सहरा में पहुंचे, फरमाया मालिक यहीं पड़ाव कर। ओए होए, यानी सहरा में। अब खुदा गवाह लिखे हुए दमत साकिबा में लिखा है और भी किताबों में है। जो ही पड़ाव गए उनके हुक्म इमाम से तस्वुर ही नहीं है दूसरा। सारा जब बैठ गए, सही भी बैठे तो कहने लगे मौला कितनी अच्छी जगह, थोड़ी दूर थी, बिल्कुल सहरा में, ना यहाँ पानी है ना कुछ। सरकार ने बस करा के फरमाया मालिक अश्तर पानी मिल जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह करे वो वक्त जल्दी आए, इमाम के साथ उठे बैठे आए। दिल कैसे करता है खुदा की कसम। मालिक कोई ऐसी बात नहीं, उठो। उठाया, उठ के चंद कदमों के फासले पे एक जगह है। सरकार ने फरमाया इसे खोदो, 3-4 फुट पे चश्मा आ जाएगा। जो जमीन के अंदरून जाने उसे अली कहते हैं। वो समझ आइए, ऐसे इमाम बनाओ पुत्र जो चावलों के नीचे बोटियां भी चमची मारे है। ख्याल की तरह। अब जनाब ये हुआ कि उन्होंने थे वो खोदना शुरू किया तो एक पत्थर गोल चट्टान आई जिसके ऊपर चांदी का एक ऐसा खूबसूरत बना हुआ, चांदी की तरह का हाला बना हुआ। ओह बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब वो आ गई तो उन्होंने उसे साफ किया। उन्होंने कहा सी चश्मा तो है नहीं, फरमाया इस पत्थर को हटाओगे फिर पत्थर को हटाओ। अब वो जितनी, अब पता नहीं उन्होंने तादाद नहीं लिखी, सारे इमाम की अगर फौज के आदमी तो होंगे ना, सारों से कहा के जोर लगाओ। अब जाहिर है जब इमाम के सामने जोर लग रहा तो उसमें ये तो कोई सिर्फ हाथ तो नहीं रखेगा ना। जब इमाम कहे जोर लगाओ सही है, अगर इमाम सिर्फ ऐसे देख ले बात हो गई। अब उन्होंने सारा जोर लगाया, पत्थर हिला ही नहीं। समझ आई ना? जब पत्थर नहीं हिला, उन्होंने बड़े जोर लगाया लेकिन नहीं हुआ। तो अब जनाब अली के पास आए, मौला वो हिला ही, हिलता नहीं, वो हिला ही नहीं है। हिला माजी में लाना जरूरी है। अब का नहीं, कब का नहीं हिला। लफ्ज़ को जरा है फसाद देनी होती, सही फसाद भी देती। अब जनाब सरकार अली ने फरमाया तुम सारे हट जाओ। अब यहाँ दमत के बने कुछ और लफ्ज़ लिखे, मैं उधर नहीं जाना चाहता। जनाब अली ने आके सिर्फ ये 2 उंगलियां
2 उंगलियां लगाई, पत्थर बिल्कुल वहां से निकल के एक तरफ हो गया। जो ही हटाना, ऐसा शफाफ और खुशबूदार पानी निकला। खुदा जाने पीने वाले के अंदर जाके क्या कर दिया होगा। हाय हाय हाय, अल्लाह करे ऐसा पानी मिले। एक चश्मा नमूदार हो, तब चश्मा नमूदार हो, जाहिर है चश्मा जब था तो वहाँ उन्होंने पानी पिया और सही ने फरमाया अपने मशीज़ें भर लो, क्योंकि आगे ये जंग सफीन की तरफ जा रहे, बिल्कुल वही आप सही सही तरफ हो गया था। तो मशकीज़ें भर लो, जो जो आपके पास चीज़ें हैं सारी, अपनी पानी भी भर लो, सारी तैयार हो गया। तमाम ने पानी पी लिया, पानी भर लिया। अब जी भर के ऐसे पानी कहाँ मिलते हैं, कैसे साहबा जी भर भर के पानी पी के जब पी लिया तो सरकार ने आए और आके सरकार ने ऊपर उसके वही पत्थर रखे जहाँ खड्डे वगैरह थे, उसको गए पीछे पुर कर कूच तरह चल पड़े। कुछ दूर फासले पे जनाब अली रुक गए, ठहर जाओ, उतर गए। फरमाया कि वो जगह आपने अभी देखी ना, जाके वहां देखो चश्मा कहाँ है। नहीं गौर नहीं फरमा रहे। बहुत, अगर आप नफ्सियात के हवाले से देखिए बहुत बड़ी बात है। ये अभी छोड़ के आ रहे हो और रास्ता भी हमने सीधा इख्तियार किया है, जाके देखो वो कहाँ है। वो जो ज़्यादा जवान आदमी ज़ाहिर होते हैं ना जवानी में, उसी मैं भी देखता हूँ, जो ज़्यादा मैं कहने लगे उनको खड़ा कर दिया। जाओ जाके देखो, वो उसी रास्ते से आके उसी जगह पर गए, चश्मा मिला ही नहीं। समझ आ गया? ये रुक के भेजना कोई राज तो है ना, इसीलिए कि जो राज वाजे हो गया है, अब राज नहीं है तो क्यों नजर आए। अब राज तो हो गया ना, मुकम्मल हो गया। वो कहते हैं कि हम जनाब अली भी तशरीफ साथ ले गए। जब ले गए तो उन्होंने देखा सही यहाँ तो नहीं है, जनाब अली ने बताया नहीं, बिल फरमाया भी। वो ऐसे फिरते फिरते देखा कि राहिब का दैर है, दैर समझते हैं, वो जो उनका एक कमरा या मकान या जगह होती है, उस वक्त ऊंचा बनाते थे, ज़मीन से काफ़ी ऊंचा, ताकि कोई वो ऊपर रहते थे, महीनों रहते। देखा तो कि राहिब है, उसको आवाज़ दी, राहिब को आवाज़ दी तो वो सामने आया। इन्होंने पूछा आपके पास पानी है? पानी, हाँ, उसने कहा भाई पानी है। 1 महीने की राह से पानी आता है और 1 महीने का पानी आता है। 1 महीने की राह, दूर से पता नहीं कौन से आता है। 1 महीने से आदमी ले आता है पानी और 1 महीने का पानी आता है। वो हमारे पास पानी है, मैं वही पानी पीता हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों बैठे अकेले, इस सहरा में अकेले बैठे? कहूँ जो है, उसने बहुत अच्छी लफ्ज़ कही, किसी का इंतजार है। समझ आई है, किसी का इंतजार है। यहाँ एक चश्मा है, जिस चश्मे के लिए मैंने ये दैर बनाया है और हमारी तौरात में ये चश्मा है, उस चश्मे को या नबी खोलेगा, नबी का वसी खोलेगा। उसी के इंतजार में मैं बैठूं। अब उसे तो पता नहीं कि अभी खुल गया, अभी खुला है, उसे तो खबर नहीं है कि चश्मा तो खुल गया। उसने कहा मैं इंतजार में बैठा हूँ कि जब भी खुलेगा, उसी लिए मैं बैठा हूँ। उनमें से किसी ने ऐसे ही कह दिया, ऐसे अभी ये चश्मा ये करीब ही खुला है, आपके दैर के करीब ही, तो उसका पानी पीते तो तुम्हें खबर होती। खुदा गवाह है, जैसे करंट लगता है ना, उसको तेजी से घूम के कहता है किसने ने उसका ऊपर से पर्दा हटाया है, कौन है खोलने वाला? उन्हें कहा हमारा इमाम है। कहा क्या वो नबी है? क्या वो नबी है? उन्हें कहा नबी नहीं। क्या वसीय नबी है? कहा हाँ, वसीय नबी। कहता खुदा के लिए मुझे उतारो, इसी के लिए तो मैं बैठा हुआ।
काफ़ी ऊंचा था ना, मैं अर्ज करूँ। उन्होंने पता नहीं उन्हें कैसे उतारा, उतार के जो ही आया ना जनाब अली तशरीफ रखिए, दूर से देखा ना सरकार अली को, अली ने फरमाया शमून आ गया है। खुश हुए हैदरी, खुश होना चाहिए मेरा भाई, ये इमाम होता है मेरे पर। उसने कहा मौला मेरे अलावा इस नाम को कोई नहीं जानता, आप बरहक इमाम। ठीक है, जब ये कहा तो सरकार को कह के सरकार ने फरमाया अभी भी चश्मा था, वहीं से हमने उसको ऊपर से हटाया है और मैंने हटा। अब उसने तो उसे समझ गया। मौला फौरन कहता है मौला अपने नबी का भी कलमा पढ़ा दे और अपना भी पढ़ा दे। हाय हाय हाय, सरकार ने उसे पूरा कलमा पढ़ाया, वो मोमिन हो गया। ये कौन है? मान तहूरा ले नोहया या बही बलदतम में था। नोहया से मुराद हम उन्हें दिली मोमिन बना दे। ये जिंदगी ही विलायत अली है। जिंदगी किसका नाम है? विलायत अली इब्न अबी तालिब। ये जिंदगी, ये असल जिंदगी, ये हकीकी जिंदगी, दीन की भी जिंदगी है, दुनिया की भी जिंदगी। बही बलदतम मैं तो वनुस्कियहु मिम्मा खलकना अनआमा व अनासिया कसीरा। गल आ गई है आपकी। और इस आयत में मैं घूमता, अभी तक मैं घूम रहा हूँ, खुदा के बाद 10 साल हुए, जब ये आखिरी लफ्ज़ में पढ़ता हूँ मैं घूम जाता हूँ। हम लोगों को भी विलायत पिलाते हैं। अब तक अल्लाह करे कोई पिलाया हुआ मिले। दादा अब मेरे भाई है, मैं नौकर आपका। मिम्मा खलकना अनआमा, हमने क्या किया? ले लोहिया बलदता मैं तो वनुस के यहू, ताकि हम उन्हें जिंदा करें। इस पर मैंने बहस नहीं की, काफ़ी हो गया। ताकि हम उन्हें जिंदा करें। नुस्के यहू मिम्मा खलकना अनआमन, अनामन कहते हैं चौपाहों को, जानवर। उन जानवरों में सबसे बड़ा जानवर जो बादशाह जानवरों का, उसे क्या कहते हैं? हाँ हाँ, उसे असद कहते हैं। असद है ना, अब देर से बात करते हैं, पता नहीं क्यों। असद, यही वजह है अली फरमाते हैं मैं ही असदुल्लाह हूं। ये असद के हवाले समझ आई? ये असद का जो तस्वुर है, एक मैं वाक़या सुना दूं असद का, जरा बुलंद कर सलवात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। असद का, असद माने शेर। 6 नाम है शेर, एक रिवायत में 8 है मेरे पास, 8। अब्बास भी शेर के माने में है। खुदा जाने अब्बास कौन से शेर है? ऐसा शेर कि जो शिकार को ऐसा पकड़ ले कि शिकार सांस भी ना ले सके। अल्लाह, जैगम है, जरगाम है, ये सारे शेर के माने में आते हैं। ये तो मौजू नहीं है, इसीलिए शेर के लिए फिर किसी वक्त पूरे में शेर के बता सकता हूँ, किसी वक्त बता दें। अब जनाब अली के साथ मुनकिस इब्ने अबका एक शख्स है, ये सरकार का खादिम है। ये भी साथ जनाब अली खच्चर पे बैठकर अपने घर से बाहर निकले। कूफे से आकर रात को एक नखलिस्तान है वहाँ आए। जो ही आए उतर गए। उतर के उसने पकड़ा हुआ था, सरकार उतरे तो सरकार जिधर हो गया, सरकार तक को साथ ही मुनकस कहता मैं पहुंचा, सरकार को वहीं खड़ा किया। मैं जो पलट के इमाम ने देखा तो खच्चर ने कान ऊंचे किए हुए। देखिए इस खच्चर के कान खड़े करने की निशानी है कि कोई इसे डराने वाला जानवर सामने है। सरकार ने फरमाया मुनकस ये इसका कैफियत को पता है क्या है? ये इसने किसी को देख के डर रहा है, जाओ देखो कौन है। गल नहीं समझी? जो खुद देख रहा है वो कह रहा है जाओ देखो कौन है। मुनकिस कहता है गल अच्छी लग रही है। मुनकिस चल के ना
जो ही खच्चर के करीब आया ना, मेरे इमाम भी आ गए, इमाम भी आ गए। जो ही उसे हुसैन आ गए तो वो तो एक तरफ देखा, मुनकज ने भी देखा, लेकिन जो ही इमाम आए, ये बस नजर की तो इमाम आए तो यहाँ गया। जो ही इमाम ने देखा एक शेर भागता हुआ आ रहा है, खुदा गवाह है, किताब में लिखा है, जो ही उस शेर की नजर जनाब अली पे पड़ी ना, अपने पाँव को जमीन में धंस दिया, कहीं बेअदबी में हरकत ना हो। ऐसी अजमत का हाय 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 हाय, अपने पाँव को जमीन में धंसा दिया। धंसा जब दिया ना, धंसा के वहीं रुक गया। सरकार अली ने उससे पूछा, मेरे होते हुए यहाँ क्यों आया है? यार बहुत बड़ी बात है, इसे मैंने 4 अंडरलाइन किए हुए इस जुमले। अली फरमाते मेरे होते हुए क्यों आया? कोई राज की बात है या नहीं? इमाम ने तो हर जगह होना है। ये जुमला दमत साकिबा ने लिखा, मेरे होते हुए क्यों आया? उसने कहा मौला मैं 7 दिन से भूखा हूँ, आपसे रिज़्क लेने आया। उन गल समझ आ गई है या नहीं? गल समझ आई है? ये जुमले हैं। सरकार ने लब्बों को हरकत दी, एक बकरे नुमा कोई शाय ऊपर से उतरी और उसके आगे आई, वो खाना शुरू हो गया। मुनकस कहता मैं देख रहा हूँ, मेरे बैठे खड़े खड़े वो सारा बकरा खा गया। जब खा गया उसे कुव्वत गुयाई मिली हुई है, जनाब अली ने उससे जो बात की, जो ही खा के खड़ा हुआ, सरकार ने फरमाया कहाँ रहता है? हाय हाय हाय, ये हमारे लिए आप खुश हो गए सुने हमारे लिए। उसने कहा शाम और मिस्र के दरमियान में रहता। क्या करता है? कल करूँ बताऊंगा, अगर आप खुश होंगे तो बताता हूँ, वरना नहीं। मौला आपके दुश्मनों को चुन चुन के खाता। खुश हो मेरे पुत्र, है गरीब है गरीब माशाअल्लाह। मौला आपके देखिए, मैं मुस्तनद बात कर रहा हूँ, ये जाके देखें किताब में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। मौला आपके दुश्मनों को चुन चुन के खाता। अभी मैं कादसिया जा रहा हूँ, नजफ अशरफ से 60 मील के पास, अब तो शहर है बहुत बड़ी छावनी है, कादसिया जा रहा हूँ। वहाँ सन्नान इब्ने वाइल आपके जंगे सिफीन के वार से बच गया। शेर वहाँ था ही नहीं, इसे कैसे मालूम हुआ अली ने वार किया। मिम्मा खलकना अनामन, हम इन चौपाओं को भी विलायत पिलाते हैं, जो विलायत पी ले वो खबर समझ सकता है। गल समझ आइए बाबा, थोड़ी हिम्मत करो ना पुत्रो, हिम्मत करो। व अनासिया कसीरा, हम कसीर लोगों को भी पिलाते। कसीर, अल्लाह जाने उस कसीर में हम तो अभी आए ही नहीं। कसीर ऊपर ऊपर, तू समझ आई ना मेरा बात? कितनी बड़ी बात है। कहता है मौला मैं अभी कादसिया जा रहा हूँ उसी सन्नान इब्ने वाइल को खाने के लिए। ये कह के उसने सर झुकाया, दौड़ लगाई सीधा कादसिया की तरफ। जुमला कहूँ, जरा ख्याल किया करो, मैं ये सवेरे सवेरे में पढ़ रहा था, अभी अजानों से भी पहले। अच्छा पहले मेरी नज़र गुजरी जरा पानी चांद सी, मैं ऐसे किया, फिर देखा ख्याल पूरा। अच्छा उसमें आसान की लफ्ज़ थी, जो लफ्ज़ आसान सवेरे की गल है। मैंने कहा ये आसान का क्या कहता है? उसने कहा कि जब मैं चला हूँ अभी आज़ान नहीं हुई, सुबह की मैं पहले पहुँच गया। कादसिया, अल्लाह जाने कितनी जल्दी गया। ये लफ्ज़ हुई, मैंने सुबह देखा, अंडरलाइन किया, मैंने कहा ये बात भी अच्छी लगी। कहाँ कूफा, कहाँ कादसिया, और आज़ान से भी पहले पहुँच गए। खबर नहीं कितनी जल्दी गया। पहुँच कर जो ही वो गया उसी के कमरे में, उसने हमला किया, उसे खा गया, सिर्फ उंगली नमूने में छोड़ के ना बाहर निकल के जब गया तो ये कहता मैं पहुँचा तो वहाँ गली में रश था। ये तो गली जानता था, शेर को घर का पता कैसे लगा? ये लंबा चैप्टर है, मैं ना खुलवाए मुझसे। हाय हाय, हर घर के दरवाजे पे लिखा हुआ है हाज़ा मुहब्बे अली।
भाषा में जाइए, ऐसे लोगों को ये जुमले लिखे होते, इनकी शनाख्त यूं की जाती है। ये कौन है? ये जिन्होंने इनकी विलायत का इकरार किया। बस 10 मिनट है, इसी में मैं चाहता हूँ कि आज उस शहीद की, क्योंकि हमारे 6 मुहर्रम से यही होता है कि जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी जाती है, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ उस सगीर की शहादत पढ़ी जाए जिसकी उम्र में साल की लफ्ज़ भी नहीं आती। अल्लाह अकबर। ना अली अकबर रहे, ना अब्बास रहे, ना उन मोहम्मद रह गया आका, अकेला रह गया ज़हरा का बेटा। अब यहाँ रिवायत है कि मेरे इमाम ने इस्तिग़ासा फरमाया, पहला हल मिन नासिरिन जानसुरुल्लाह, कोई है दीन की नुसरत करने वाला। इमाम की ज़ात की नुसरत नहीं होती, ख्याल कराए। इमाम ने फरमाया कोई है दीन इलाही की नुसरत करने वाला। अब यहाँ उलमा ने लिखा है कि इमाम ने इधर पहला इस्तिग़ासा किया, नज़र ख़याम अहले बैत पर थी। अहले बैत में कोई मर्द नहीं, एक जनाब सज्जाद। जो इमाम ने इस्तिग़ासा किया ना, हल में नासिर, पर्दा खैबत हटा, जनाब ज़ैनब सिरहाने बैठी। मेरे इमाम ने कहा, पूपी अम्मा ये बाबा की आवाज़ नहीं? हाँ बेटा सज्जाद नहीं। क्या बाबा अकेले रह गए? हाँ सज्जाद सिर्फ आप रह गए, कोई नहीं रहा। कहा पूपी अम्मा मुझे तलवार दो। जब ये बात तो जनाब बीबी ने हुक्म था, तलवार दी। इमाम तलवार लेके जूं ही खेमे से बाहर निकले, वहीं से इमाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब सज्जाद को रोक लो। ओए होए होए होए। रिवायत में कि जनाब ज़ैनब के हाथों में वो ताकत आ गई कि इमामत को रोक ली। अल्लाह अकबर। इमाम ने हुक्म दिया, आके लिटाया, फिर वही पर्दा ग़ैबत शुरू हो गया। फिर एक दूसरा इस्तिग़ासा किया। किसके लिए किया? एक 6 माह के बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। समझ गए होंगे ये 6 माह का बच्चा कौन है। कहा बाबा मैं नुसरत के लिए तैयार हूँ मगर चल नहीं सकता। इमाम हुसैन आए, जब बीबियाँ रो रही है, जनाब ज़ैनब ने उठाया हुआ है बच्चे को। इमाम आए, बहन रोने का क्या मकाम? आप बाबा आका आपने जब ने इस्तिग़ासा किया अली असगर ने आपको गिरा दी। इमाम ने कहा मुझे शहजादा दो। लिया, चूमा और चूम कर चाहा जनाब अभी लेके कि मैं लेके चलूँ। जनाब उम्मे रबाब आई। आका 1 मिनट के लिए अली असगर दे के कमरे में गई। रिवायत यूं पढ़ी जाती है, चोला बदला बीबी ने, कंघी दे के कान में कहा अली असगर जब तीर आए तो गर्दन ऊंची रखना। हाय हाय हाय, बाबे का हाथ कहीं जख्मी ना हो जाए। हाय हाय हाय, ये है माए करबला की। अजरकुम अल्लाह, सैयद आंसू कबूल फरमाए। आके आका को दिया, अजरकुम अल्लाह, यही बाबे मसाइब है। इमाम हुसैन लेकर 6 माह के बच्चे को चले। गर्मी का वक्त है, ऊपर अबा का दामन था। जब गए सामने बुलंद करके बच्चे को फरमाया ये 3 दिन से प्यासा है, थोड़ा सा पानी दे दे। उन मलाइन ने कहा ये हुज्जत खुदा का बेटा है, खुद पानी मांगे। मेरे इमाम ने कहा अली असगर पानी मांगो। पानी मांगने के लिए जो मुंह खोला, कहूँ जबान तालू से चिपकी हुई थी, इतनी प्यास। हाय हाय हाय, उंगली से जबान छुड़ाई। सगीर ने अपनी खुश्क जबान होंठों पे फेरनी शुरू की। फौज जिगर पकड़ के बैठ गई। उमर साद ने हुरमिला को हुक्म दिया। इस मलून ने 3 शोभा तीर रखा जो जानवरों को मारा जाता। हाय हाय, ये कहता मैंने तीर रखा, गिरा, दूसरा गिरा। जब तीसरा रखा ना, पूछा किसी ने आप इतना तीर अंदार तू है क्यों गिरा? कहता जब मैं तीर छोड़ना चाहता हूँ, लगता है खेमे में बच्चे की या माँ बैठी है या बहन बैठी है, आवाज़ आती है तेरा तीर वजनी है, बच्चे का गला नाजुक है। आखिर इस मलून ने जब तीर छोड़ा ना, तीर छोड़ा, इधर तीर छोड़ा, उधर जनाब उम्मे रुबाब ने कहा अली असगर गर्दन बुलंद करो, तीर आ रहा। आय है अजरकुम अल्लाह। तीर आया, ऐसा आया ज़ोबे हसबी हो मिनल ओज़ुन व इलल ओज़ुन, बच्चा कान एक कान से दूसरे कान तक ज़दा हो गया। खून का कतरा गिरा। इमाम ने अपने हाथों में लिया, चाहा के आसमान की तरफ फेंकूं, निदाई क़यामत तक बारिश नहीं होगी। ज़मीन ने इनकार कर दिया। आखिर इमाम ने वही खून अपनी दाढ़ी पे मल दिया। मल के चले, अल्लाह को उठा के
कि कहीं लाशा ले जाएं खैमेगाह में, ख्याल आया कहीं कोई बीबी मर न जाए। 10 मरतबा पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बे कज़ाए का व तस्लीम अल अमरिक, अल्लाह तेरी तस्लीम अमर पे राज़ी है, हुसैन राज़ी है, आए अल्लाह। आखिर इमाम ने फैसला किया, क्योंकि इमाम ही अमर इलाही होता है। टीले के पीछे गए, जाके तलवार निकाली, तलवार मुझे कब्र खोदनी है। कहूँ तलवार ने कहा मौला मैं दुश्मनों के लिए, कोई और जरिया नहीं था। जब देखें जब तलवार खोद अजरकुम अल्लाह, जब खोद ली ना इमाम ने, अब यहाँ मसला है कि बाप बेटे को लहेद में ना उतारे। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे इमाम ने नाम लिया, ओ अली अकबर, ओ मेरा भाई अब्बास, ओ हबीब इब्ने मज़ाहिब, ओ अब्दुल्लाह इब्ने सईद, नाम लिया कर। ए शुहदा की लाशें करवटें लेने लगी, मौला हमें जिंदगी दिलवा दे। फरमाया कोई नहीं रहा कि मैं नाने की सुन्नत पे अमल करता। आखिर बच्चे को इमाम ने खुद लिटा के ऊपर ज़मीन हमवार करके कब्र नहीं बनाई, ज़मीन हमवार कर दी। अब बाबे मसाइब शुरू हुआ। जब इन मलूनों ने 11 मुहर्रम को सर गिने तो हुरमिला कहता है 6 माह के बच्चे का सर नहीं है। यही बाबे मसाइब अगर दिल करे रो ले। इन मलाइन को खबर नहीं कि इमाम ने दफन कहाँ किया। एक आदमी ने कहा मैंने देखा इमाम गया खाली हाथ आया, वहाँ कहीं दफन किया। इन्होंने उस अंदर की जगह को मालूम करने के लिए लंबे लंबे नेज़े बनाए। मेरे ख्याल यही बाबे मसाइब है बहुत बड़े। आके इन्होंने लंबे लंबे नेज़े ज़मीन में मारने शुरू किए। आज़ादार नेज़े लग रहे हैं, अक्सर खाली एक ऐसा नेज़ा लगा। 6 माह के बच्चे का लाशा नेज़े पे जब बुलंद हुआ ना, खैमे से जनाब सकीना ने देखा, वहीं से कहा अस्सलामु अलैका अय्युहा सगीर, मेरा भाई सगीर अली असगर बहन का सलाम। तू एक मरतबा ज़बा नहीं हुआ, तू कई मरतबा ज़बा हुआ है। बहन का आखिरी सलाम, बहन का आखिरी सलाम।